हेलो, मैं सुनील कुमार परम मानव धर्म से बोल रहा हूँ। आज आप लोगों को दूसरे चरण में हो रहे घटना के बारे में मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। और ये जो चरण चल रहा है, जो दूसरा चरण चल रहा है, यह चरण प्राकृतिक ने शुरू कर दिया है और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है और उसमें जो कार्य होने वाला है उसके बारे में मैं वर्णन करना चाहता हूँ। दूसरे चरण में प्रकृतिक बहुत ही तांडव करने वाला है, जिसमें भूकंप से लेकर के सुनामी और वर्षा भी होने वाला है और बर्फ़ भी बहुत पिघलने वाला है, गिरने वाला है और सारी दुनिया में उथल-पुथल होने वाला है और उसके साथ ही विश्व युद्ध भी होने वाला है। तो यह सब सारे दूसरे चरण में भी ही होगा और यही घटना दूसरे चरण का लिए बहुत प्रमुख संकेत है। सबसे बड़ा संकेत है कि विश्व युद्ध का होना और प्राकृतिक तांडव होना। अब प्राकृतिक तांडव में बहुत सारे प्रकार से होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का तांडव होगा। यह अर्थक्वेक के रूप में होगा या फिर हम ज्वालामुखी फटने के रूप में होगा या धरती के किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने के रूप में होगा, बर्फ़ पिघलने के रूप में होगा। ऐसे बहुत सारे घटना होगा जो प्राकृतिक द्वारा सुचालित होगा, चाहे वर्षा के रूप में हो, चाहे आसमान से बिजली गिरने के रूप में हो। सारे घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगा। बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ समय के लिए थोड़ा विश्राम करेगा, लेकिन फिर उग्र हो जाएगा। जितना विश्राम करेगा उतना ही यह उग्र हो जाएगा और धीरे ही धीरे युग परिवर्तन का समय हो चुका है और युग परिवर्तन दूसरे चरण में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मनुष्य को समझाने का भी तरीका सिखाएगा प्रकृतिक। यदि मनुष्य नहीं समझेंगे तो उसे अपने तरीका से प्राकृतिक अवश्य समझा देंगे, क्योंकि प्रकृति को कल की अवतार का अनुमति भी मिल चुका है। दोनों के अनुमति से ही सारा परिवर्तन होगा। और दूसरे चरण में कल की अवतार आएंगे और वह ऐसे रूप में आएंगे जो शांति दूत के रूप में आएंगे और पूरे दुनिया का शांति का संदेश देंगे। और वह अपना परिचय भी देंगे और शांति का संदेश ऐसे देंगे जिससे कि कल की अवतार को पहचानने में भी बहुत मनुष्यों को कठिनाइयाँ होगा। जो अच्छे आध्यात्मिक होंगे, जो अध्यात्म से में विश्वास करेंगे, वह तो अवश्य ही पहचान लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति घमंडी होंगे और अध्यात्म में थोड़ा भी विश्वास नहीं करेंगे, उससे पहचानने में बहुत ही मुश्किल होगा। और जो साधारण इंसान भी होगा और वह आध्यात्मिक से जुड़े होंगे और अध्यात्म में कुछ विश्वास करेंगे, तब वह अवश्य ही पहचान सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही घमंडी व्यक्ति होगा और दूसरे पर थोड़ा भी विश्वास करना नहीं जानता होगा, उसे पहचानना तो बहुत ही मुश्किल होगा दूसरे चरण में, यानी कहिए कि वह नहीं पहचान सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को वैसे ही प्राकृतिक नहीं तांडव कर रहा है। प्राकृतिक पहले अच्छे व्यक्तियों को भेजते हैं उसे समझाने के लिए, पर वह ऐसे व्यक्ति होते हैं, घमंडी व्यक्ति होते हैं, जो नहीं समझते हैं अच्छे व्यक्ति को, अच्छे धार्मिक व्यक्ति को बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। वैसे व्यक्तियों के लिए प्रकृति अब तैयार हो गए हैं समझाने के लिए। चाहे वह जिस प्रकार से समझे, प्रकृति उसे समझा देंगे अवश्य और कल के अवतार के आने का माहौल अवश्य ही तैयार कर देंगे। जब समझिए कि प्रकृति उग्र हो गया है और सभी ओर माहौल ख़राब हो गया है, लोग एक दूसरे के सहायता के लिए पुकार रहे हैं, उस समय अवश्य ही कल के अवतार आ जाएंगे। और वही समय होगा कल के अवतार के आने के रूप में। और वह आएंगे तो शांति दूत के रूप में आएंगे और सबको समझाने बुझाने का काम करेंगे। और उसके बाद में युग परिवर्तन तो होगा, इसमें बहुत सारा विनाश होगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि नहीं होगा, परंतु विनाश तो नहीं होता। लेकिन मनुष्य ऐसे है कि मानते नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति को सुधरने का बार बार मौका दे रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, तो सभी के पास मर ही रहे हैं। और जैसे ही समझना कि प्रकृति को उग्र हो गए हैं, तो उसी समय आने का है। आप लोगों को ध्यान देना है कि शांति का संदेश ही पहले देंगे और शांति का संदेश दे देंगे और उसके बातों में लगेगा कि हाँ यह ईश्वर का ही अवतार है, तब समझ जाना। वह खुल करके बोलने से मुश्किल करेगा, क्योंकि खुल करके बोलना अभी नहीं चाहेगा, क्योंकि तीसरा चरण है पूरे खुल करके बोलना और अवतार साबित कर देना। पहले तो शांति का संदेश आप लोगों को देना शुरू कर देगा, लेकिन यह समय होगा, अब आने वाला समय होगा जिस समय प्रकृति अपना उग्र धारण करेगा। अब